Hello, Matsuji and watching Northeast Express on Humble TV. Raijor Dal MLA Akhil Gogoi was expelled from the Assam Legislative Assembly for the remainder of the day during the ongoing budget session after repeatedly interrupting Chief Minister Himanta Biswa Sarma's speech on the Assam budget 2026-27. Speaker Ranjit Kumar Das ordered Gogoi's suspension after he questioned the Chief Minister over Assam's ranking in the multi-dimensional poverty index during the discussion in the House. Following his expulsion, Gogoi staged a protest outside the assembly wearing a black scarf. Speaking to reporters, Gogoi alleged that he was removed from the House after challenging the Chief Minister's claims on poverty reduction. Reacting to the recent police encounter in Bihar, Gogoi strongly criticized what he described as fake encounters and alleged that extrajudicial killings had become a pattern under BJP governments. आज मुझे असेंबली से बाहर कर दिया पूरा सारा दिन के होल डे के लिए, क्योंकि मैंने आज जब असम बजट 2026 और 27 जब डिस्कशन चल रहा था, चीफ मिनिस्टर ने बोल रहा था कि असम का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पोजीशन बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूछा अभी इंडियन रैंकिंग में कितना है, तो बोला 14% में आ गया। मैंने बोला रैंकिंग में कितना है, वो नहीं बोल पाया। मैंने बोल दिया कि नीति आयोग ने बोला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में असम का पोजीशन 6 है। तो सबसे पॉवर्टी ज़्यादा पॉवर्टी होता है बिहार में, दूसरा मेघालय में, इसके बाद झारखंड में और इसके बाद 6 नंबर में असम है। तो इसीलिए मैंने बोला कि असम तो पॉवर्टी से कभी नहीं होता। उसने बोला कि मैं लेफ्ट आदमी हूँ, लेफ्ट आदमी होके भी वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो स्कीम है डीबीटी जो अरुणोदय बोलता है, इसको क्यों खिलाफ किया है। मैंने बोला कि डीबीटी से तो कभी पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगा। पॉवर्टी से ख़त्म होने के लिए जो बजट बनाना है, ये बजट बनाना चाहिए। जब मैंने ऐसा बोला तो असम का चीफ मिनिस्टर जी ने स्पीकर को बोल दिया कि ये ज़्यादा बोला है, उसको हटाना चाहिए। तो स्पीकर जी ने मुझे आज दिन भर के लिए असम असेंबली से बहिष्कार कर दिया, एक्सपेल कर दिया। और मैं ये ब्लैक फ्लैग लेके, ये ब्लैक क्या बोलता है माफुला दिखा के, हाँ ये ब्लैक माफुला दिखा के असम असेंबली से हट गया हूँ। देख लीजिए एनकाउंटर बीजेपी गवर्नमेंट का फेक एनकाउंटर, तो जो जिसको बोलता है कि किसी आदमी को पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस ने कोर्ट में उसको सबमिट नहीं किया है, रात को उसको किसी बहाना बना के फायरिंग करके शूट करके मार डाला है। यह जो फेक एनकाउंटर जिसको बोला है कि जो बोलता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये बीजेपी गवर्नमेंट का, फेसिस्ट गवर्नमेंट का, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर है। असम में भी चल रहा है, पहले शुरू हुआ था यूपी में, इसका बाद असम में आ गया, अभी बिहार में आ गया और अभी फिर वेस्ट बंगाल में आ रहा है। सारा इंडिया में अभी हिमंत बिश्व शर्मा जी असम में और सारा इंडिया में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो तरीका बना दिया, इसको हम लोग कभी नहीं मानेंगे। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने एक सिस्टम बना दिया है कि जुडिशियरी का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ब्यूरोक्रेट का क्या काम है। लेकिन आजकल बीजेपी गवर्नमेंट ने जुडिशियरी का काम का अपना हाथ से लेके लोगों को ऐसे मार डालता है, ये अच्छा चीज नहीं है। मैं इसका खिलाफ करता हूँ। असम में आज तक 81 लोगों को मार डाला, शूट करके मर्डर किया और कम से कम 300 लोगों को वो शूट करके
क्या किया, वो उस लोग को जीवन भर के लिए पूरा तो ये क्या डिजेबल कर दिया। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को विनती करता हूँ कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, जहाँ में ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चल रहा है, इसको बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी एक ऑर्डर, एक वर्डिक्ट पास करना चाहिए। और जिस गवर्नमेंट ने और जिस पुलिस ने ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, उस लोगों को सजा देने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh on Wednesday asserted that transparency and fairness remained the government's foremost priorities in recruitment, saying that he deliberately refrained from contacting or meeting the Manipur Police Service Commission MPSC chairman before the declaration of the 2022 examination results to ensure that the selection process remained impartial and free from external influence. The Chief Minister made the remarks while attending the 14th Foundation Day celebration of Creative Circle Coaching Institute and a felicitation program for successful candidates of the MPSC 2022 batch at Hotel Imolesh, Old Lambulan, Imphal. Addressing the newly selected candidates, Khemchand asked whether they had any doubts about a lack of transparency in the recruitment process. According to an official statement, the successful candidates unanimously responded in the negative, following which the Chief Minister reiterated that transparency and fairness remained the government's top priorities. Expressing satisfaction over the outcome, Khemchand said that the government was pleased that the selected candidates had earned their success on merit and possessed a clean image. He stressed that a transparent recruitment system strengthens public confidence in governance and public institutions. Keynote PB challenges में हम आइता है ये conflict ये कोरोना की China सेठें सिगी मरक सिला creative circle सिना lobby रमी बा initiative सी हम सिंगथा निगाई वो ये हाइज़ दिंगे दुगा लोइना ना सही MPSC की successful होगी बा candidates my humble question handaki MPSC na lawgiba exam da success we basi nungai badi phawi langbani so si yona ba challenges mayam su langbani ado yamna transparency leina lawgibra natraga signable ibra please answer like they go MPSC ki chairman si exam result haido ka andai kauraga une adu ki mamang dai phoju tokde usu unade maramdi masi kitang tham na yenga chumna tawsano haidana project thambiram bada oi sarkar mi enga sangbi udo khoi gi government is continuation ni de mamang da leramba sarkar BJP ki sarkar nasu chief ministers scholarship scheme for civil services in thamdara pa crore ani ga lakh marphu होगी बजट याबा होरे लोइना मसी कनुगी महिरुई सिंह हाइतारे सिगी एग्जाम अमा पांथो कांदा आइदी छात्र चनी स्कूल की फुल स्कॉलरशिप फंगनी हाइना लाउथोपसु लेगरे द गवर्नमेंट सु मसी इनिशिएटिव लो याउजरी दमै सिंगदोक सगे दुगा एनी सजेशन स्वाइदा द गवर्नमेंट याउगी लगदी हेना फने बि सजेशन जोई आई लौजगे अदो करेनी फंक्शन से लोरे कांदसु अमा उनरगा फजना वारी सामिनसी हर कांदै तेनजरी बनंगु थागसरी Manipur Home Minister Govindas Kontujam called for unity, reconciliation and restoration of peace in the state as he flagged off the trophy tour of the 135th Durand Cup 2026 at Sendra in Bishnupur district. Speaking on the occasion, Kontujam said efforts were being made to bring people together and restore peace in conflict-hit Manipur. Expressing his appreciation to the Indian Army, particularly the 57 Mountain Division for bringing the prestigious football tournament to Manipur, the Home Minister said the initiative reflected the Army's continued commitment to promoting sports and empowering the state's youth. Kontujam said he was honored to flag off the trophy tour and expressed hope that the legacy and spirit of the iconic tournament would inspire young footballers in Manipur to dream bigger
aim higher and achieve greater heights. He also extended his best wishes for the successful conduct of 125th Durand Cup 2026, one of India's most prestigious football tournaments. आकर के हमारा प्रदेश को शांति व्यवस्था वापस लाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। इसके बीच में दुरान कप यहाँ पे ला करके हम सबको एक साथ जोड़ करके फिर से शांति वापस आए और हम लोग खुशी से एक साथ रहें। धन्यवाद। An unruly mob attacked an Assam rifle camp in Manipur's Senapati town on the night of July 14, resorting to stone pelting, arson and vandalism following a security operation near the designated NSCNIM camp at Oklong, according to the Defence PRO. The violence erupted after an Assam rifle area domination and search operation launched on specific intelligence inputs about the movement of armed cadres allegedly violating ceasefire ground rules. The force said it exercised maximum restraint and assured local representatives that no village would be entered without the consent of the authorities. Despite the withdrawal of the Assam rifle columns, a large crowd marched to the camp, set vehicles on fire, overturned trucks and damaged government property. In response, Assam Rifles, with support from Manipur Police and CRPF, used blank rounds and tear gas to disperse the mob and restore order. No injuries or casualties were reported. Security officials said that situation was brought under control by midnight and peace prevailed in Senapati on Wednesday, with efforts continuing to maintain communal harmony. West Tripura District Magistrate Vishal Kumar on Tuesday urged government employees to participate in the self-enumeration process for first phase of Census 2027, saying the initiative would help streamline the house listing exercise.
Addressing a press conference, Kumar said the House listing phase of the census will be conducted from August 1 to August 31st, while the self-enumeration portal will remain open from July 17 to July 31st. He said the self-enumeration facility allows residents to fill in the prescribed questionnaire online before the enumerators visit. He said officials of various government departments have been encouraged to make use of the online self-enumeration facility. The district magistrate also appealed to citizens to provide accurate information during the exercise and share feedback with the administration so that any issues could be addressed promptly. जैसे आपसे पहले भी जानकारी शेयर की गई है कि सेंसस 2027 का जो फर्स्ट फेज है, जिसको हम लोग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, ये शुरू 1 अगस्त से हो रहा है और ये 30 अगस्त तक चलेगा। परंतु इस बार पहली बार सेल्फ इनुमरेशन का प्रोविज़न रखा गया है सेंसस 2027 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल जो है se.census.gov.in se.census.gov.in पे कोई भी जो नागरिक हैं वो इसमें इनुमरेशन में अपना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के दौरान इसमें सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। सेल्फ इनुमरेशन जो फॉर्म है वो उसमें 34 कॉलम है। 34 कॉलम बहुत ही सिंपल हैं। इन कॉलम्स में जैसे फर्श जो है, घर में फर्श जो है उसकी किस तरह की है, मिट्टी का है या पक्की ईंट का है, दीवार है तो वो किस तरह की है, छत है तो वो किस तरह का है। इसी तरीके से लगभग 34 क्वेश्चंस का रिप्लाई वो ऑनलाइन इनुमरेशन के थ्रू ही भर सकते हैं। हमने ये तय किया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खासकर गाँव में, ये सभी को प्रमोट किया जाएगा कि वो सेल्फ इनुमरेशन के थ्रू ये फॉर्म भरे। और 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक हमारे लगभग 2000 के आसपास जो इनुमरेटर्स हैं ये गांव-गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे और हर एक जो हाउस है, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हाउस लिस्टिंग हो रखी है, इन सभी से इन 34 क्वेश्चनों पे उनका विवरण लेंगे। और साथ ही साथ इस बार इस विवरण को डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जो कंफ्यूजन होता था या बाद में कोई किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी उसको भी दूर कर दिया जाएगा। तो रियल टाइम एंट्री की जाएगी ताकि तुरंत ये सेंसस के पोर्टल पे चला जाए। इसमें हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, खासकर जो डिपार्टमेंट हमें सेल्फ एनुमरेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग हमेशा की तरह ही एफिशिएंटली ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस ऑलरेडी सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू उनके यूट्यूब चैनल और उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी नागरिक अगर इनको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो उस पर सेंसस ऑफ इंडिया पे डाल सकते हैं। अगर उनको सेंसस से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे हमें कोई सजेशन या किसी भी तरह की कंप्लेन दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका तुरंत निवारण करने। The Indigenous Peoples Front of Tripura (IPFT), a constituent of the BJP-led coalition government in the state, on Tuesday urged the Election Commission to revise voter enumeration forms, contending that they should distinguish between residents of 6 scheduled areas and those living elsewhere in view of the provisions of the Citizenship Amendment Act (CAA). Addressing a press conference, IPFT General Secretary Swapan Debrahma said that the party has already submitted its representation to the Chief Electoral Officer (CEO) of Tripura and will soon send a delegation to the Election Commission headquarters in New Delhi. Debrahma said that the party wants separate columns in the enumeration forms for voters residing within the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) and those in non-TTAADC areas. গত 5 জুলাই আইপিএফটি পার্টির কোর কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত 11/7/2026 আইপিএফটির মুভমেন্ট কমিটির প্রস্তুতি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই মূলত 3টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। অন্যান্য বছরের নেই
আগামী 23 আগস্ট 2026 ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস দিল্লি যন্তর মন্ত্রে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ওই দিন ভারতের সংবিধানের 2 ও 3 ধারা মোতাবেক তৃতীয় এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে একদিনের ধর্মঘট ও গণ অবস্থান সংগঠিত হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এই দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে। আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 19 জুলাই এর মধ্যে আর্জেন্ট মিটিং ডেকে প্রতি ডিভিশন থেকে ন্যূনতম 5 জন ডিভিশন কমিটির কার্যকরী সদস্য সহ এই দিল অভিযানে অংশগ্রহণকারীর নাম আগামী 20 জুলাই এর মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীদের ফি এবং কার্যকরী সদস্যদের ডোনেশন ফি বিগত বছরের মতোই নির্ধারণ করা হয়েছে। নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ট্রেন টিকিট এবং প্রস্তুতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে জানার জন্য মুভমেন্ট প্রস্তুতি কমিটির কনভেনার আইপিএফটি ইয়ার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেব বর্মা এবং কেশিয়ার অ্যাডভোকেট অমিত দেব বর্মা ট্রেজারার আইপিএফটি ওদের সহিত যোগাযোগের জন্য বলা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরাতেও SIR মানে স্পেশাল সামার রিভিশন মাধ্যমে নতুনভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অফিসিয়ালি শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। তার জন্য প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্ম সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির নিকট মিটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আইপিএফটি দল ইতিমধ্যে এই ফর্ম সংশোধনের দাবি জানিয়ে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসারের নিকট মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমান ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন 2019 সাল অনুসারে এই আইন তৃতীয় এডিসি অথবা ষষ্ঠ তপসি এলাকায় লাগু হবে না। কাজেই তৃতীয় এডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার এই আইনের প্রভিশন আলাদার কারণে প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্মটি তৃতীয় এডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার নাগরিকত্ব এবং স্থায়ী বাসিন্দার যোগ্যতাও আলাদা হবে। সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মে তৃতীয় এডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে আলাদা কলম রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য আমরা আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল আমরা দিল্লিতে যাব। কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিষয়ে আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 25 জুলাই এর মধ্যে আইপিএফটি পার্টির নিযুক্ত সমস্ত বিএলএ দের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার সরাসরি দলের জেনারেল সেক্রেটারির নিকট পাঠাতে হবে, মানে আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেব বর্মার নিকট। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দলের জেনারেল সেক্রেটারি সাহেবের সহিত যোগাযোগ রাখার জন্য সবাইকে বলা হয়েছে। এখন বাংলা খবরকে বিস্তারিত বলে শোনাবেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি। তো হামবাই যত মিডিয়া প্রেস প্রিন্ট মিডিয়া যত অ্যাটেন্ড খাইজাক যত তাকুক তিনি মিডিয়া ফ্রেন্ড। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.